जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका उत्कर्ष एकेडमी पर। मैं रविंद्र स्वागत करता हूं आपका आज के इस क्लास में। आज हमारी टाइम एंड वर्क की क्लास रहेगी। टाइम एंड वर्क के हमने काफी क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक है, अभी तक जो क्वेश्चन हम कर रहे थे उसमें हमारे पास 2 या 3 व्यक्ति ही काम कर रहे थे। आज हम जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं इसमें आपको 3 से अधिक व्यक्ति देखने को मिलेंगे। व्यक्ति 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। ठीक है, यहां पर आपको कार्य क्षमता ना देते हुए हमें ज्यादातर व्यक्ति दिए जाएंगे। ठीक है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में पूरा कर रहा था, हम वहां से उसे कार्य क्षमता निकालते थे। बट अब यहाँ पर जो आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं इसमें आपको व्यक्ति की कार्य क्षमता ना देते हुए व्यक्ति की संख्या बढ़ा दी गई है। ठीक है, आपने जनरली भाषा में सुना होगा कि MDH फॉर्मूला इसमें होता है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा वो फॉर्मूला समझते हैं कि हमें किस टाइप से क्वेश्चन करना है, फिर हम इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करें। तो आप क्लास में अंत तक बने रहें। आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल उत्कर्ष एकेडमी को सब्सक्राइब करें। तो चलो देखते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसमें क्या होता है। यहां पर क्या होगा कि आपको व्यक्ति दिए जाते हैं। ठीक है, इसको हम लिखते हैं M। ठीक है, यहां पर आपको 10 व्यक्ति हो सकते हैं, 20 व्यक्ति हो सकते हैं, 30 व्यक्ति हो सकते हैं। ठीक है, M आएगा, वह कुछ दिन काम करेंगे, लिखेंगे हम D। ठीक है, यहां पर आपको इस टाइप से क्वेश्चन में आपको इनके घंटे भी दिए जाएंगे कि वह एक दिन में 10 घंटे काम करते हैं, 15 घंटे काम करते हैं, 8 घंटे काम करते हैं, तो उसको बोलेंगे हम H। ये होता है हमारा MDH। अभी तक हम कुल कार्य कैसे निकाल रहे थे, क्या करते थे हम कि कार्य क्षमता में हम समय का मल्टीप्लाई कर क्या निकाल रहे थे, हम कार्य निकाल रहे थे। कार्य क्षमता में हम समय का मल्टीप्लाई करके कार्य निकाल रहे थे। बट अब जो क्वेश्चन में करना है, हमें क्या करना है, यहां पर हमें व्यक्ति बढ़ जाएंगे। यहां पर हमें क्या आ रहा था कि एक व्यक्ति, 2 या 3 व्यक्ति आ रहे थे, यहां पर हमारे 3 से अधिक आएंगे, 4 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। तो क्या करना है कि व्यक्ति का हम दिन में मल्टीप्लाई करेंगे, कितने दिन तक काम करेंगे और कितने घंटे काम कर सकते हैं, उसको बराबर लिखेंगे हम उनका काम लिखेंगे W। इस क्वेश्चन में क्या होगा कि आपके यहां व्यक्ति बदलते जाएंगे। पहले मान लो 10 व्यक्ति काम कर रहे थे, बाद में व्यक्ति बढ़ जाएंगे, दिन कम हो सकते हैं, दिन बढ़ सकते हैं, उनका समय कम हो सकता है, समय बढ़ सकता है और यहां पर काम भी बदल सकता है। तो क्या करेंगे हम, मान लो पहले M1 व्यक्ति थे, वह D1 काम कर H1 घंटे काम करते हुए W1 काम कर रहे थे। फिर क्या हुआ, दूसरी कंडीशन मिलेगी हमारे पास, इसमें M2 रहेंगे, यानी कि यहां पर जो व्यक्ति है वो कम या ज्यादा हो सकते हैं। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम D2 का, D2 क्या हो जाएगा, यहां पर दिन जो है वह कम हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे H2 का, H2 क्या होगा, यहां पर पहले मान लो 10 घंटे काम कर रहे थे, अब वो सिर्फ 8 घंटे काम कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा W2, यानी कि यहां पर आपका काम भी कम या ज्यादा हो गया। मान लो एक दिन में वो 20 खिलौने बना रहे थे, अब वो क्या कर रहे हैं कि व्यक्ति बदल जाने के बाद वो एक दिन में 50 खिलौने बना रहे हैं। इस तरीके से क्वेश्चन बदलता जाएगा। तो क्या करेंगे, इसका पूरा सम अप क्या होता है, M1 D1 H1 बटे में W1, दोनों बीच में मल्टीप्लाई साइन है, बराबर होता है M2 D2 H2 बटे में W2। ये ध्यान रखना है कि नीचे हमेशा हमारा कार्य लिखा जाता है कि वह एक दिन में 10 खिलौने बना रहे हैं, एक दिन में 5 दीवार बना रहे हैं, वह 20 दिन में एक मकान का निर्माण कर रहे हैं। इस तरीके से हमारा काम जो है नीचे लिखाता जाएगा। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको, M1 D1 H1 बटे में W1। इसको जनरली भाषा में हम MDH फॉर्मूला बोलते हैं। इस फॉर्मूले पर बेस्ड आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन इस तरीके से है, यदि 9 आदमी एक काम को 16 दिनों में कर सकते हैं तो कितने आदमी उस काम को 24 दिनों में पूरा करेंगे। अब क्या दिया हुआ है आपको 9 आदमी हैं, कितने दिनों तक काम कर रहे हैं, वो 16 दिनों तक काम कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, 9 आदमी क्या हो जाएगा, ये हमारा M1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करा हमने D1 में। ठीक है, यहां पर आपका जो काम है वह एक है, क्योंकि यहां पर आपको काम नहीं बताया गया है। तो उसी काम को करने के लिए क्या बोला है आपको कि कितने आदमी लगेंगे, तो मान लिया आपको X आदमी लग रहे हैं, वही काम को वह कितने दिनों में पूरा करेंगे, 24 दिनों में पूरा करेंगे। 24 दिनों में पूरा करेंगे, तो यहां पर भी काम एक है। यह आपको समझने के लिए लिख लिया है। बार बार आपको यदि काम नहीं दिया है कितना है तो आपको नीचे काम नहीं लिखना है। ये M1 हो गया, D1 हो गया, ये हमारा M2 हो गया, ये हमारा D2 हो गया। ठीक है,
यहां समझ में आ गया है आपको कि MDH4 हमें किस तरीके से यूज करना है। बार बार हम जो है M1 D1 M2 D2 नहीं लिखेंगे। अब क्या करना है, यहां से इसको काट लो आप। कैसे काटेंगे इसको, कहां से क्या कट रहा है, ये कटेगा 8 से, 8 दूने 16, ये कटेगा 8 तिया 24, ये 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, कितना बचा 2 तिया 6, यानी x के बराबर कितना आ गया आपका 6 आ चुका है। इसका मतलब क्या है कि वह जो काम है अब 6 व्यक्ति मिलकर कर सकते हैं। यहां से कौन सा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन डी यहां से आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था कि MDH4 में हमें किस तरीके से यूज करना होता है। ठीक है, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को एक दिन में 9 घंटे कार्य करते हुए 34 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि व्यक्तियों की संख्या 40% से कम कर दी जाए तो शेष व्यक्ति को इस कार्य को 51 दिनों में पूरा करने के लिए दिन में कितने घंटे काम करना पड़ेगा। अब यहां पर आपसे पूछा है कि कितने घंटे उनको काम करना पड़ेगा। यहां पर क्या दिया हुआ है आपको कि यहां पर आपको व्यक्ति नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, तो व्यक्ति आप क्या करो, आप मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। यहां पर देखो आपको सिर्फ क्या निकालना है, आपको समय निकालना है, तो आप व्यक्ति की कोई डायरेक्ट संख्या मान लो, इसको एक्स वाई मत मानो। ठीक है, मान लीजिए कि 10 व्यक्ति थे, मान लीजिए 10 व्यक्ति स्टार्टिंग में काम कर रहे थे। कितने घंटे काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं 9 घंटे काम कर रहे हैं। कितने दिन काम कर रहे हैं, 34 दिनों तक काम कर रहे हैं। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 9 घंटे तक काम कर रहे हैं। अब क्या बोला है कि व्यक्तियों की संख्या 40% से कम कर दी गई है। पहले व्यक्ति आपके पास कितने थे, पहले 10 थे, 40% कम कर दिए तो कितना बचेगा, कितने बचेंगे 60% बच जाएंगे। 10 का 60% आपको पता है क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, तो यहां पर अब आपके पास कितने व्यक्ति बच गए हैं, आपके पास 6 व्यक्ति बच गए हैं। कितने दिनों तक, कितने दिन इनको काम पूरा करना है, इनको 51 दिनों में काम को पूरा करना है। तो कितने घंटे काम करेंगे, कितने घंटे काम करेंगे, x घंटे तक इनको काम करना पड़ेगा पर डे। आया समझ में, यहां से काट लो, क्या कहां से क्या कट रहा है, कट जाएगा 17 दूने 34 होता है, वो 17 तिया 51 होता है। यहां से कट जाएगा 3 से कट जाएगा 3 बार में, ये 3 से कट जाएगा 2 बार में। यहां से क्या बचा हमारा, 2 से कट जाएगा 5 बार में। x की वैल्यू कितनी निकल आ जाती है, x बराबर आपका 5 हो जाता है। ऐसे में बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 10 आदमी 60 घरों को 120 दिन में पेंट कर सकते हैं, तो 5 आदमी 30 घरों को कितने दिनों में पेंट करेंगे। यहां पर आपको क्या है, काम भी आ गया है क्वेश्चन में। क्या दिया हुआ है आपको, 10 आदमी हैं, कितने दिनों तक काम कर रहे हैं, वो 120 दिनों तक काम कर रहे हैं। 10 आदमी 120 दिनों में कितने घर पेंट कर रहे हैं, वो 60 घरों को पेंट कर रहे हैं। यहां पर आपको पता है कि जो काम किया जाता है वो नीचे लिखा जाता है। बराबर क्या करना है, अब क्या बोला है आपसे कि 5 आदमी हैं, व्यक्ति कितने हो गए, अब 5 आदमी हैं, कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे, कितने दिनों में करेंगे, x दिनों में काम को पूरा करेंगे। काम करना कितना है वह नीचे लिखा जाता है, कितने घर पेंट करना है, इनको 30 घर पेंट करना है। ठीक है, यहां सोल्व कर सकते हैं इसको आप। यह कट जाएगा आपका 2 बार में, इस 5 से ये कट जाएगा आपका 2 बार में, इस 2 से ये 2 कट गया, कितना बचा आपका x बराबर क्या निकल कर आ जाता है 120। यानी कि 120 दिनों में 5 व्यक्ति 30 घरों को पेंट कर सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कार्य शुरू किया, x दिनों के बाद 10 लोगों ने काम छोड़ दिया। यदि पूरा कार्य 80 दिनों में पूरा हुआ तो x का मान ज्ञात करें। यानी यहां पर आपको क्या निकालना है कि कितने दिनों के बाद वह व्यक्ति काम छोड़कर चले गए हैं। पहले हमने काम छोड़ने वाले प्रश्न किए हैं, उसमें हमारे पास सिर्फ 2 या 3 व्यक्ति हुआ करते थे। यहां पर आपको 25 व्यक्ति हैं। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे समझते हैं। पहले देखो आप व्यक्ति कितने हैं, 25 व्यक्ति काम कर रहे हैं। 25 व्यक्ति काम कर रहे हैं, तो ये कितने दिन तक काम करेंगे, कितने दिन तक काम किया इन्होंने, वो दिया आपको x दिनों तक। तो क्या है कि 25 व्यक्ति m हो जाएगा, कितने दिन काम किया इन्होंने, x दिन तक काम किया। ये हमारा M1 D1 हो गया। अब क्या दिया हमारे पास, अब देखो क्या हुआ कि 10 लोग काम छोड़कर चले गए। जब 10 लोग काम छोड़कर चले गए तो बचे कितने हैं,
25 में से 10 चले गए, कितने बचे हमारे पास? 15 व्यक्ति अब हमारे पास बचे हुए हैं। आया समझ में? पहले 25 व्यक्ति थे, उन्होंने x दिन तक काम किया। अब हमारे पास क्या हुआ कि 10 व्यक्ति काम छोड़कर चले गए हैं, 10 चले गए हैं, तो हमारे पास कितने बचे हैं? 15 व्यक्ति बचे हुए हैं। अब 15 व्यक्ति कितने दिनों तक काम करेंगे? क्या बोला है क्वेश्चन में कि 80 दिनों तक पूरा काम चला। 80 दिनों तक पूरा काम चला है, उसमें से 25 लोगों ने कितने दिन तक काम किया है? उन्होंने x दिन तक काम कर लिया है। तो 80 में से x घटा देंगे तो बचे हुए दिन काम कौन करेगा? 15 व्यक्ति काम करेंगे। आया समझ में? एक बार और समझते हैं। 80 दिनों तक पूरा काम चला है, उसमें से 25 व्यक्तियों ने x दिन तक काम कर लिया। मान लो 25 व्यक्तियों ने 10 दिन तक काम किया होता तो बचे दिन कितने हो जाएंगे? 80 में से 10 गए, 70 बचेंगे। आया समझ में? यहां पर आपको x दिया हुआ है, 25 व्यक्तियों ने x दिन तक काम किया है, कुल काम 80 दिन तक चला है, तो 15 व्यक्ति कितना करेंगे? 80 में से आप x घटा दोगे, यानी कि यहां लिखेंगे हम दिन कितना है? 80 माइनस x दिन आप ये जो है 15 लोग काम करेंगे। आया समझ में? अब क्या करना है? यहां से काटेंगे, 5 आम 25 हो जाएगा, फिर जाएगा 5 तिया 15। यहां से इक्वेशन में बनेगी हमारी 5x बराबर हो जाता है, यहां पर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 8 तिया 24, 240 माइनस का 3x। ये माइनस का है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 5 और 3 हो जाएंगे 8x, तो 8x बराबर कितना है? 240 है। यहां से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 240 डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा। कितने करेंगे? 8 तिया 24, यानी कि कितना आएगा? 30 आएगा। इसका मतलब क्या है कि 25 व्यक्तियों ने 30 दिन तक काम किया, उसके बाद 10 व्यक्ति छोड़कर चले गए। x की वैल्यू कितनी निकल कर जाती है? 30 आ जाती है। आया समझ में? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 व्यक्ति एक कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं। 5 दिन के बाद अगले 8 दिन में काम पूरा करने का अनुरोध किया। आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों को समूह में शामिल करना चाहिए? अब यहां पर क्या हो गया कि आपको क्या है कि एक काम दिया गया है, आपने कुछ दिन उसमें काम कर लिया। अब क्या बोला है कि आप काम को जल्दी करो, तो काम को जल्दी करने के लिए आपको क्या है कि आपको व्यक्ति बढ़ाना पड़ेंगे। तो वही आपसे क्वेश्चन ने पूछा है। क्या बोला है कि 8 व्यक्ति किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। तो यहां से आप कुल कार्य निकाल सकते हो। कुल कार्य निकाल सकते, कैसे निकालेंगे? 8 व्यक्ति हैं, 20 दिनों तक काम कर सकते हैं, 20 दिनों में काम कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, यानी 160 काम उनको पूरा करना है। 160 काम, यानी कि आपके पास क्या आ गया है? कुल कार्य निकल कर आ जाता है। अब क्या बोला है कि 5 दिन के बाद अनुरोध किया गया है, तो 5 दिन तक तो काम हुआ ना, तो 5 दिन में कितना काम हुआ है कि 8 व्यक्तियों ने 5 दिन में कितना काम किया वो निकाल सकते हैं हम। कितना काम किया? 8 व्यक्तियों ने 5 दिन में 40 काम किया। 160 टोटल काम था, 8 व्यक्तियों ने 5 दिन में 40 काम पूरा कर दिया, तो काम बचा कितना है? निकाल लेंगे हम। 160 में से 40 जाएंगे, कितने बचेंगे? हमारे क्या बचेगा? 120। यानी कि अब जो है हमें 120 काम और करना है। समझ में आई? क्या बोला है यहां पर? 8 व्यक्ति 20 दिनों में एक काम कर सकते हैं, तो टोटल काम कितना होगा? 160। 8 व्यक्तियों ने 5 दिन तक तो काम कर लिया है, तो कितना काम हो गया? 40 काम पूरा हो गया। बचा कितना है? टोटल काम में से हमने जो काम हो गया है वो निकाल दिया। ये क्या हमारे पास? ये निकल कर आता है कुल कार्य। ठीक है, ये क्या है? जो काम हो चुका, काम हुआ। तो ये क्या बचा हमारे पास? ये हमारे पास बचा है शेष कार्य। शेष कार्य। अब इस शेष कार्य को क्या बोला है आपसे कि 8 दिनों में पूरा करो। यहां से आप व्यक्ति निकाल सकते हो कितने दिन पूरा करेंगे कि 120 जो काम है इसको आप 8 दिनों में पूरा करो, तो 8 से यहां डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा? ये हमारा चल जाएगा 15 8 120 होता है, यानी कि 15 व्यक्ति यहां पर आपको लगेंगे। ये समझ में आई है? 120 जो काम था उसे हमें 8 दिनों में करना था, तो कितने व्यक्ति लगेंगे? 15 व्यक्ति लगेंगे। पहले हमारे पास कितने थे? पहले हमारे पास 8 व्यक्ति थे। अब हमें जरूरत कितने की है? कुल मिलाकर हमें 15 की जरूरत है। जब पहले हमारे पास 8 थे, अब हमें कुल 15 चाहिए, तो हमें व्यक्ति और कितने बढ़ाना पड़ेंगे? 15 में से आप 8 घटा दो, कितना बच रहा है? 7 बच रहा है, यानी कि अब आपको 7 व्यक्ति और बढ़ाना पड़ेंगे। जिसमें आ गई आपको, यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑप्शन सी यहां से आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा।
आया समझ में? एक बार और समझते हैं क्या बोला है क्वेश्चन में। 8 व्यक्ति है 20 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। तो यहां से आपने कुल कार्य निकाल लिया। कुल कार्य कितना आ जाता है आपका? 160 आ जाता है। 8 व्यक्तियों ने 5 दिनों तक तो काम कर लिया था, तो 8 व्यक्ति 5 दिन में कितना काम करेंगे? 8 5 40 होता है। ये काम इन्होंने कर लिया। अब हमारे पास क्या बचा है? शेष कार्य कितना बचा है? जो काम करना था उसमें से हमने जो काम हो चुका है वो हमने घटा दिया। कितना बचा? 120 बचा। एक तो 120 काम को कितने दिनों में करना है? 120 काम को हमें 8 दिनों में पूरा करना है। तो क्या करना है? 120 को हम 8 से डिवाइड करेंगे। कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी हमें यहाँ पर 15 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। 8 हमारे पास ऑलरेडी है, हमें कितने और बढ़ाना पड़ेंगे? 15 में से हमने 8 घटा दिए, कितने बचा? 7 बचा। इसका मतलब क्या है कि 7 व्यक्ति आपको और काम में जोड़ना पड़ेंगे, तब जाकर आप काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हो। ऐसे में बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 18 पुरुष किसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उनके 5 दिन तक कार्य कर लेने के बाद 6 अतिरिक्त पुरुष उनके साथ हो गए। शेष कार्य करने में उन्हें कितना समय लगेगा? पिछले क्वेश्चन में आपको वहां पर व्यक्ति बढ़ाना थे, यहां पर आपको व्यक्ति बढ़ा दिए गए हैं। आपसे समय पूछा हुआ है कि कितने समय में काम पूरा होगा। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? कितने व्यक्ति हैं? 18 व्यक्ति हैं, 18 पुरुष दिए हुए हैं। कितने दिनों में काम पूरा कर सकते हैं? 9 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। यहां पर टोटल वर्क निकाल सकते हो आप। 18 9 के कितना होता है? 162 होता है। यानी कि 162 टोटल काम आपको करना है। ये आपके पास कुल कार्य आ जाता है। कुल कार्य कितना करवाना है? 162 यूनिट काम आपको करवाना है। अब यहां पर क्या बोला है कि 5 दिनों तक काम कर लेने के बाद, तो 18 व्यक्तियों ने कितने दिन तक काम किया? पहले तो 5 दिनों तक काम किया है। तो कितना काम करेंगे? ये 18 5 90 होता है। इसका मतलब क्या है? 90 काम इन्होंने कर लिया। काम कर लिया। 162 काम टोटल करना था, 90 काम पूरा हो चुका है। तो शेष काम निकाल सकते हैं। शेष कैसे निकलेगा? माइनस कर देंगे इसमें से। कितना बचेगा? 2 आएगा। यहां पर सबका 7 आ जाएगा, ये बताएगा। ठीक है, 72 काम आपको और करवाना है ना? 72 काम और करवाना है। अब क्या बोला है आपसे कि पहले कितने व्यक्ति थे? पहले आपके पास 18 व्यक्ति थे। कितने और बढ़ गए हैं? 6 व्यक्ति और बढ़ गए हैं। तो कितने हो गए? अब आपके पास टोटल मिलाकर 24 व्यक्ति हो गए हैं। पहले आपके पास 18 व्यक्ति थे, अब आपके पास 6 व्यक्ति और बढ़ गए हैं। टोटल मिलाकर कितने हो गए? 24 हो गए हैं। अब काम करवाना कितना है? 72 काम करवाना है। कितने व्यक्तियों से करवाएंगे हम? 24 व्यक्तियों से करवाएंगे। तो कितने दिनों में काम पूरा होगा? होता 24 दिया 72 होता है। यानी कि 3 दिनों में शेष काम पूरा हो जाएगा। आया समझ में? कौन सा ऑप्शन रहेगा आपका? ऑप्शन ए यहां से आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। एक बार और समझते हैं। 18 व्यक्ति जो है 9 दिनों में काम पूरा कर सकते थे, तो 162 टोटल काम हो जाता है। 18 व्यक्तियों ने 5 दिनों तक काम किया। कितना काम पूरा कर लिया उन्होंने? 90 काम पूरा हो गया है। 162 में से 90 घटा दिए, कितना बचा? 72 बचा। इसका मतलब क्या है? 72 शेष काम आपके पास निकल कर आ जाता है। अब इस 72 काम को कौन करेगा? 18 हमारे पास व्यक्ति ऑलरेडी थे, 6 और हमारे पास आ गए हैं। कितना हो गए? 18 6 कितने होते हैं? 24 होते हैं। इसका मतलब क्या है? अब जो है 72 काम को कितने व्यक्ति मिलकर करेंगे? 24 व्यक्ति मिलकर करेंगे। तो 72 को 24 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 3 आएगा। इसका मतलब क्या है? शेष कार्य को करने में आपको मात्र 3 दिनों का समय लगने वाला है। ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन ए यहां से आपका एकदम सही हो जाएगा। ऐसा में बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक काम 30 दिनों में 35 श्रमिकों द्वारा पूरा किया जा सकता है यदि प्रत्येक 10 दिनों के बाद 5 श्रमिक कार्य छोड़ देते हैं, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? पॉइंट में ऑप्शन दिए हैं, इसका मतलब पॉइंट में आंसर आ सकता है आपका। देखेंगे क्या बोला है आपको कि कितने व्यक्ति हैं आपके पास? 35 व्यक्ति हैं, 35 श्रमिक हैं। कितने दिनों में काम पूरा कर रहे हैं? वह 30 दिनों में काम को पूरा कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? आपके पास कुल काम कितना निकल कर आ जाता है? 35 से 105 होते हैं, यहां हो जाएगा आपका 1050 यूनिट। आपको क्या करना है? कुल आपके पास क्या है? कार्य है। इसका मतलब क्या है? 150 यूनिट कुल काम आपको यहां पर करवाना है। अब क्या बोला है आपके कि 10 दिनों के बाद 5 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं। तो पहले 10 दिनों तक तो 35 व्यक्तियों ने काम किया होगा। तो पहले 10 दिन तक 35 व्यक्ति काम करते हैं, तो कुल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 350 यूनिट काम पूरा हो जाएगा। कितने दिनों में?
10 दिनों में 350 यूनिट काम करेंगे, कितने लोग करेंगे? 35 लोग करेंगे। अब क्या बोला है कि 10 दिनों के बाद 5 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं, तो 35 में से 5 गए, कितने बचेंगे? अब आपके पास 30 व्यक्ति बचेंगे। 30 व्यक्ति अगले 10 दिनों तक काम करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 300 यूनिट यहां पर आपका काम पूरा हो जाएगा। ये हमें कब तक लेकर चलना है कि हम 1050 के नियरेस्ट नहीं पहुंच जाते। अब क्या बोला है कि अगले 10 दिन बाद फिर 5 व्यक्ति छोड़कर चले जाते हैं। अब कितने बचेंगे? अब 30 है हमारे पास, 5 और चले जाएंगे, कितने बचेंगे? 25 व्यक्ति हमारे पास बचे हैं। 25 व्यक्ति 10 दिनों तक काम को पूरा करेंगे, कितना करेंगे? ये करेंगे आपके पास 250 यूनिट काम करेंगे। कितना होगा लगभग? देखो, ठीक है, 3 दूनी 6, 6 2 8 और 1 9, लगभग 900 काम आपके पास हो गया है। हम पहुंच गए नियरेस्ट, यानी कि 900 काम आपका कितने दिनों में पूरा हुआ है? इसको 900 काम करने में लगे हैं आपको 30 दिन। 30 दिनों में 900 काम हो चुका है। हमें काम करवाना कितना है? हमें टोटल काम करवाना था 1050 यूनिट काम करवाना है। इसमें से हमने 900 काम पूरा कर लिया है। कितना बचा है? 150 यूनिट काम और बचा है। 150 यूनिट काम और करवाना है हमें, तो कितना है? 150 को अब कौन करेगा? अब कौन करेगा? अब हमारे पास पहले 25 व्यक्ति थे, अब 5 और चले गए, कितने हो गए? हमारे पास 20 व्यक्ति और बचे हैं। 150 काम को 20 व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे? 0 से 0 कट गया। ये हमारे पास ऑप्शन काज में दिए, आपको पॉइंट में दिए हैं, तो पॉइंट में आएगा, ये हो जाएगा आपको, करेंगे काटेंगे हम 7.5, यानी कि यहां से आपको कितने समय और लगेगा कि बचे हुए काम को करने में आपको 7.5 दिन और लगेंगे। 30 दिन पहले लग चुके थे हमारे पास और 7.5 दिन और लगे हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 30 प्लस 7.5 करोगे, कितना हो जाएगा? 37.5 दिन टोटल उस काम को करने में लग रहे हैं। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी यहां से आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। यहां तक चीज समझ में आई आपको? एक बार और इसको समझते हैं। क्या बोला है आपसे कि 35 व्यक्ति है, 30 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं, तो कुल काम कितना हो गया हमारे पास? 1050 यूनिट काम हमारे पास आ जाता है। क्या बोला है कि 5 दिन व्यक्ति छोड़कर चले जाते हैं हर 10 दिन में, तो पहले 10 दिन तक 35 व्यक्तियों ने काम किया है, 350 यूनिट काम इन्होंने पूरा किया। फिर 5 व्यक्ति छोड़कर चले गए हैं, तो कितने बचे? 30 बचे। वह 10 लोग दिन तक काम करेंगे, कितना हुआ? 300 काम हुआ है। फिर 5 व्यक्ति छोड़कर चले गए हैं, कितने दिन तक काम करेंगे? 10 दिन काम करेंगे, 250 यूनिट यहां पर काम हुआ है। टोटल काम कितना हो गया है? टोटल काम हमारे पास 900 यूनिट काम हो गया है। 900 यूनिट काम हुआ है कितने दिन में? 30 दिन में पूरा हो गया है। करवाना कितना है हमें 1050 यूनिट काम करवाना था। कितना काम हो चुका है? 900 काम हो चुका है। बचा कितना है? 150 यूनिट काम हमारे पास बचा हुआ है। अब 150 यूनिट काम को कौन करेगा? हमारे पास 5 व्यक्ति और घट जाएंगे, 25 थे, अब हमारे पास 20 हो जाएंगे। तो 150 यूनिट काम को 20 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे? 7.5 दिन में काम को करेंगे। यहां से कितना हो जाएगा? 30 दिन काम ऑलरेडी हो चुका था, अब 7.5 दिन और लगेंगे, कितना हो जाएगा? 37.5 दिन जो है कि पूरे काम को करने में लगेंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन था, एसएससी मेंस का क्वेश्चन है। यहां पर आपको टाइम टेकिंग नहीं है, थोड़ा सा आपको यहां समझना पड़ता है, इसलिए आपको यहां से डिफिकल्ट लग रहा होगा। बाकी आसान सा क्वेश्चन थे, बट हमें क्वेश्चन को सोल्व करना लिया। आया समझ में? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 लोग कार्यरत थे, एक साथ 8 घंटे में 60 खिलौने बना सकते हैं, लेकिन काम शुरू होने के ठीक पहले 8 लोग निकल गए, फिर 12 घंटे में कितने खिलौने बनाए जा सकते हैं? यहां पर क्या बोला है आपको कि क्या कितने व्यक्ति थे? 40 लोग थे। कितने घंटे काम करते हैं वो? 8 घंटे काम करते हैं। कितने खिलौने बनाएंगे? यहां लिखेंगे नीचे हम 60 खिलौने बना सकते हैं। अब क्या बोला है कि काम शुरू होने के पहले ही कितने लोग चले गए हैं? पे 8 लोग भग गए। 40 व्यक्ति थे, 8 लोग चले गए हैं, कितने बचेंगे? 40 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे? 32 व्यक्ति यहां पर आपके पास बचे हुए हैं। 32 व्यक्ति कितने घंटे काम कर रहे हैं? 32 व्यक्ति 12 घंटे तक काम कर रहे हैं, तो कितने खिलौने यहां पर बनाएंगे? 1 खिलौने यहां पर बनाएंगे। इक्वेशन जमा ली हमने, देखेंगे सोल्व कैसे कर सकते हैं इसको। अपन यहां से काटेंगे, इसको 8 से कटेगा 4 बार में, ठीक है। ये 0 से ये 0 गया, इस 4 से ये 4 चला जाएगा,
ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 6 का उधर मल्टीप्लाई होएगा, 12 छंकी 72 हो जाएगा, x बराबर कितना आया 72, यानी कि 72 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहां से आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, आसानी से आपने सोल्व कर लिया। यहां पर अपना जो कि आज से क्लास समाप्त होती है। उम्मीद है आपको जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि इसके अलावा भी आपको टाइम वर्क में किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको उसके लिए पर्टिकुलर उसमें आप वीडियो बना दूंगा। टाइम इन वर्क में हमारी एक क्लास और रहेगी जिसमें कि हम क्वेश्चन कवर करेंगे, जिसमें कि आपको 3 व्यक्ति आते हैं, कि पुरुष आते हैं, महिला आती है और बच्चे आते हैं। अब हमारा टाइम इन वर्क में मात्र वही एक टाइप बचा हुआ है, उसके बाद हमारी टाइम इन वर्क क्लास खत्म हो जाएगी। हमने 5 क्लास में कंडक्ट कर चुके हैं, एक क्लास और रहेगी, 6 क्लास में हमने पूरा टाइम इन वर्क को कंप्लीट किया है। उम्मीद है आपको यह सीरीज अच्छी लग रही होगी। यदि यह सीरीज अच्छी लग रही हो तो आज की क्लास को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल उत्कर्ष एकेडमी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।